यहाँ पर आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांती देव ने लिखा था कि ये आत्मा जो है, सिद्ध आत्मा को, शुद्ध आत्मा को ब्रह्मा कहा था। क्या कहा था? ब्रह्मा है। और ऐसा ब्रह्मा है जिसने कि परम ब्रह्म को प्राप्त किया है, और ऐसे परम ब्रह्म है जिसने ब्रह्मचर्य व्रतम ना खंडितम, ब्रह्मचर्य के व्रत को खंडित नहीं किया है। यानी अखंडता को प्राप्त करने के लिए जितने भी कर्म के, मोह के खंड हैं, इनसे जीव को दूर रहना पड़ेगा। जीव में शुद्ध होने की शक्ति है, सामर्थ्य है, पर जीव अपने ही कारण अपने ही संसार को बढ़ाता है और अपने ही कारण अपने संसार को घटाता भी है। स्वपुरुषार्थ क्या है? एक जीव की कालब्धि, ध्यान रखना, जीव की कालब्धि और स्वपुरुषार्थ क्या है समझना। जैसे कि अभी आपके धान बोने का समय चल रहा है, चल रहा कि नहीं चल रहा? जैसे अभी गेहूं और धान आदि बोने का समय चल रहा है, ठीक है ना? गेहूं भी नहीं, गेहूं नहीं, धान, धान है, और भी जो है सोयाबीन है, और भी चीजें हैं, ठीक है ना? ये समय चल रहा है, ठीक है ना? ये है कालब्धि। ये क्या है? कालब्धि। पर कालब्धि आने पर, सुनना, कालब्धि होने पर जिस जीव ने धान आदि को नहीं बोया तो फसल मिलेगी क्या? ठीक है ना? ये योग्यताएं, काल की योग्यताएं, ऐसी समय की योग्यताएं। जैसे आप लोगों में अगर वास्तविकता में तत्व की पिपासा नहीं होती तो बरसात में आप बैठते कैसे? ऐसे क्या है? इसीलिए अपने पुण्य को धन्यवाद देना, अपनी मति को धन्यवाद देना। ये कम से कम ये है ना, भोगों में रहने के बाद भी कुछ समय आत्मकल्याण के लिए और असंख्यात गुण से निर्जरा करने के लिए कम से कम स्वाध्याय सुनने को तो आती है, ठीक है ना? और धीरे धीरे, ध्यान रखना, धीरे धीरे, जैसे अभी वो तालाब है आपके यहाँ पीछे, वो धीरे धीरे भर रहा है। पहला पानी गिरा था और भी पानी गिरे थे, उसमें पानी नहीं दिख रहा था। अब क्या है? उसमें धीरे धीरे, क्यों? वो सूख चुका था, तो जितना पानी था वो सब सूख रहा था। अब जब सूखना बंद हो गया तो पानी दिख रहा है, ठीक है ना? ऐसी जो जो अभी अपना ज्ञान जा रहा है, ये अनादि काल से, अनंत काल से ये सूखी है। तो कितने ही सुना दो, लोगों को लगता है कोई असर नहीं हो रही है, असर तो हो रहा है, पर जब वो प्रकट होगा तब जीव को समझ में आएगा। ज्ञान सुनना, जैसे हम भी जब भी आचार्य के साथ रह के पढ़े और विशुद्ध सागर जी के पास अभी आए, सुनते रहे, बैठे रहे, पढ़ते रहे, तो क्या हो गया? खूब कहा हमने कई बार, आचार्य जी कैसे प्रवचन कर लेते हैं। कभी कभी विशुद्ध सागर जी बोले कि ऐसे तत्व का कैसे व्याख्यान करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि अपन को आनंद जिस वस्तु में आता, अपन वही चीज पूछते थे। बोले चिंता नहीं करो, सब होगा। क्या होगा? ऐसे ही धीरे धीरे तत्व अपने अंदर जाएगा तो तत्व निकलेगा। बस इतना है, जैसे वो पानी है ना, पानी बह जाता है, उसको बहने नहीं देना। क्या है? जैसे ज्ञानी जीव पानी को बांध लेता है, स्टोर कर लेता है, ऐसे ही ज्ञान को भी स्टोर करना सोचो। क्या है? जो अपने पास आया है वो जाएगा नहीं, ठीक है ना? पर हाँ, अन्य विषय ज्यादा लाओगे तो ये भी चला जाएगा।
एक अभी विद्या अभी चर्चा चल रही थी, ऐसी ऐसी एक विद्या चल रही है अभी वर्तमान में बच्चों के लिए, और 13-14 साल तक के बच्चों के लिए। वो हमने देख ली 2015 में कोटा चतुर्मास हुआ था। क्या कोटा में, जो भैया वहीं से निकले हैं, तो कोटा चतुर्मास हुआ तो एक भैया दिलीप भैया थे, वो ये शिक्षा देते हैं कि बच्चों को आंख पे पट्टी बांध के भी वो बिना उसके पढ़ लेते हैं। लोग क्या कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हो। उन्होंने बच्चों को प्रैक्टिकल हमारे सामने दिखाया, बोले महाराज जी ये अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, हमने कहा बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने बहुत अच्छी सिद्धि की है। ये सब विदेश की एक पद्धति है, वो बच्चों को पढ़ाई जाती मात्र 13-14 साल तक के लिए। और उसमें क्या होता है, उन बच्चों को नियम दिलाया जाता है, उनको संकल्प कराया जाता है कि आप सबसे पहले टीवी नहीं देखेंगे। क्या दिलाया जाता है, टीवी नहीं देखेंगे और मोबाइल भी नहीं चलाएंगे। जो उनको एक्सरसाइज बताई जाती है उनने सब लाके हमें दिखाई। ठीक है, बोले महाराज जी आप हमारे यहाँ आ सकते, मैं नहीं आ सकते, अपन आपको जो दिखाना हो यही दिखाओ। तो उन्होंने बच्चों को लाके भी दिखाया और जैसी पद्धति से सिखाते थे उन्होंने पूरी चीज़ दिखाई। बोले अभी बड़ों के लिए बन रही है, अभी बन नहीं पाई शायद उनकी। और ये तो हमने कहा कि ये बिना आँखों के पढ़ लेना, संस्कृत जैसे शब्द पढ़ लेना, यानी बहुत सारी चीज़ें कर लेना। हमने कहा ठीक किया तुमने, हमारे यहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, उसकी सिद्धि कर दी तुमने। क्या होती है, यानी अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, उसकी सिद्धि कर रहे हो आप। जैन दर्शन से बाहर विद्या है कहाँ। गौरव होना चाहिए या अपने पुण्य के लिए सराहना करना चाहिए कि हमें ऐसे दर्शन को सुनने का अवसर मिल रहा है। बस अब लगाना और सीख जाओ। ठीक है ना, उसको धीरे धीरे समझना सीख जाओ, आनंद आएगा, अन्य विषय आएंगे ही नहीं। ठीक है ना, बस सीधा है, ज्ञानी बनना है तो ज्ञानियों के साथ रहो। क्या है, ज्ञानी बनना है तो ज्ञानियों के साथ रहो, और ज्ञानी नहीं मिलते हैं तो ये आगम है ना, इसकी आप आश्रय लो। जब गुरु का सानिध्य मिले तो वो भी समझना, पढ़ना। नहीं मिले तो अपने वैराग्य को, अपने भावों को स्थिर रखना है, तो स्वाध्याय नहीं छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना, और जितनी जितनी कैपेसिटी हो, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, जिसकी जैसी जैसी कैपेसिटी बनती जाए, क्रम से, किससे, क्रम से अध्ययन करें। जो विषय समझ में नहीं आए उसको देखो, क्या है, कभी कभी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेते हैं तो समझ में नहीं आते। ठीक है ना, ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे साथ घटित हुआ है। हमने पहले क्या हुआ, बड़े बड़े ग्रंथ सुने, ऊंची ऊंची बातें सुनी, तो अपन भी सीधे ऊंचे चढ़ गए। क्या हुआ, अब क्या हुआ कि वहां जाके समझ में नहीं आता था कि बोल क्या रहे। ये भाषा समझ में नहीं आ रही थी, हिंदी समझ में नहीं आती थी। सीधी सीधी बात थी, जब उस हिंदी की यानी कोई चीज़ पढ़ते नहीं बने तो इसका अर्थ ही है कि उसकी आपने स्वर और व्यंजन का ज्ञान नहीं किया, आपने उसकी 12 खड़ी नहीं सीखी, आपने उसकी ABCD नहीं सीखी, तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, तो पहले हर ग्रंथ में, अभी भी चल रहा था, हर ग्रंथ में एक संज्ञा प्रकरण होता है। कौन सा प्रकरण होता है, संज्ञा प्रकरण होता है। तो सुनना, ये सारे व्याकरणों में एक संज्ञा प्रकरण होता है। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ होता है क्या है, नाम। तो यानी एक, जैसे का, आ, खा, हा, कुछ भी बोल दो आप, ये संज्ञा है। ये भी क्या है, व्यंजनों की, स्वरों की अपनी अपनी संज्ञा होती है। ऐसी ध्यान रखना, हर चीज की एक संज्ञा होती है। क्या होती है, क्योंकि देखो अब वो तत्वार्थ सूत्र फिर आ गया। अगर हमें वस्तु को जानना है या रत्नत्रय को जानना है तो नामस्तु
वासना द्रव्य भाव तत्सन्यासः। देखो ये तत्वासुत यहाँ लग गया। कहाँ? व्याकरण या किसी चीज़ को समझने के लिए आपको बाहर जाना है तो आपका वो दरवाज़ा कहाँ है? क्योंकि आपको मालूम है कि प्रवेश भी वहीं से होता है और निकास भी वहीं से होता है। माने आपको मालूम है, और आपको मालूम ना हो क्या कि कहाँ से जाया जाता है, तो आप क्या करोगे? तो आपको संज्ञा मालूम है कि दरवाजे से आया भी जाता है और दरवाजे से जाया भी जाता है। लिखा है ना, माने आपको दिमाग में है कि नहीं है? तो आप बहुत सारे लोग बिना पढ़े हुए भी सीखते ना, ये भी एक पढ़ाई है। क्या है? ठीक है ना। ऐसे ही ये सीख लो कि कर्म कैसे आते हैं, कर्म कैसे जाते हैं, कैसे आश्रव होता है और कैसे निर्जरा होती है। क्या होती है? कैसे आश्रव होता है, कैसे निर्जरा होती है, कैसे भगवान बना जाता है, कैसे जीव संसारी बनता है। ये आपको श्रुत ज्ञान सब कुछ सिखाएगा, पर स्वयं का क्षोभ लगाना पड़ेगा। क्या है? बाकी मिथ्या ज्ञान आत्मकल्याण में कोई कार्यकारी नहीं है, अकार्यकारी है। कैसे? जो कार्य करने में समर्थ ना हो वो अकार्यकारी है। क्या है? और जो कार्य रूप परिणत होता है उसको कार्यकारी है। कैसा है? कार्यकारी साधन, अकार्यकारी साधन, कार्यकारी उपादान, अकार्यकारी उपादान। क्या है? कार्यकारी उपादान, अकार्यकारी उपादान। जैसे बालू से कभी घट नहीं बनता। क्या है? बालू से कभी घट नहीं बनता। ऐसे ध्यान रखना, रागादि भाव से कभी ब्रह्म में प्रवेश नहीं होता। क्या नहीं होता है? जिनको परम ब्रह्म की साधना करना है, किसकी? देखो, इसलिए ब्रह्मचर्य क्या है? जिसको ब्रह्म में आचरण करना है उसको पर का रमण छोड़ना पड़ेगा। क्या है? चाहे तिलोत्तमा हो, चाहे यहां पर उर्वशी हो, और चाहे रंभा हो। ये तो शब्द अकेले दिए हैं, ये तो हुए हैं, है ना। ऐसे परम ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अज्ञानता में जिन्होंने अपने ब्रह्म का घात किया है वो अपने ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या है? इसीलिए निज में रमण करने के लिए एक और ध्यान रखना, जहां जहां मोह होता है, जहां जहां वासनाएं होती हैं, जहां जहां चित्त चंचल होता है, वहां एकाग्रता नहीं बनती। क्या है? वहां ब्रह्म की साधना नहीं होती। वहां तो देखो वो बोल ही रहा, अब्रह्म। कौन शब्द है? अब्रह्म। अब्रह्म नहीं, अब्रह्म। कौन सा है? जब अब्रह्म में रहोगे तो ब्रह्म कैसे मिलेगा? वो जब ब्रह्म में रहोगे, जब ब्रह्म में रहोगे तो अब ब्रह्म की नास्ति, ब्रह्म की अस्थि। क्या है? इस चीज को समझना, क्योंकि जिस जीव को ये अब्रह्म सताता है, ये अब्रह्म स्वयं के कारण, स्वयं की मोहिनी कर्म के कारण, ध्यान रखना, हम अपने खोटे भाव करें ही क्यों, हम अपने उपयोग को बदलें। देखो, चाहे ये भाषा आपको समझ में आती हो ना आती हो, आप इतने समय तक यहाँ बैठ रहे ना, कुछ होता हो या ना होता हो, शैलेश भैया, कुछ होता हो या ना होता हो,
बस जैनागम इतना कहता है, कम से कम रागादि या अब्रह्म के भाव इतने समय तक तो नहीं आए। क्या नहीं हुआ? इतने समय तक तो हमारा उपयोग क्या है, विषय कसायों से दूर रहा। बस अस्वादो विवृत्ति सुहृद प्रवृत्ति जान चारित्तम आने वाला है। अशुभ की प्रवृत्ति रोकना है। एक और ध्यान रखना, अशुभ की प्रवृत्ति रोकना है तो शुभ करने लग जाओ। क्या करने लग जाओ? शुभ मन से करो, वचन से करो, काय से करो, तीनों से करो, तीनों योग से करो। अशुभ को रोकना है। कैसे रुकेगा? कैसे रुकेगा? ध्यान रखना, अब डंडा लेके खड़े नहीं हो सकते। क्या है? डंडा लेके खड़े हो जाओगे तो अशुभ ही शुभ आएगा। ठीक है ना? क्योंकि उपयोग को बदलना निज का पुरुषार्थ है। क्या है? हमने वही बोला, अभी आपका काल अवधि चल रही है। किनकी? उन किसानों की जिनको क्या धान बोना है। ठीक है ना? पानी भी बरस गया है, खेती भी हो रही है, माने खेती के योग्य आपका द्रव्य भी है, बीज भी मिल रहा है। अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो कुछ नहीं, बैठे रहोगे। इसलिए कालब्धि आती है, पर कालब्धि के साथ पुरुषार्थ भी किया जाता है। कार्य की सिद्धि क्या दैव और पुरुषार्थ दोनों के योग से होती है। भाग्य, कालब्धि आदि और निज का पुरुषार्थ। और तो ठीक है, क्या पेट भी भरता है तो पुरुषार्थ से भरता है। सामने भाग्य से थाली आ गई, अब वो अपने आप अंदर चली जाएगी। उठाओगे, ठीक है, फिर मुंह में रखोगे, फिर सीधे गुटक जाओगे। क्या है? ध्यान रखना, कई लोग बीमार इसलिए होते हैं वो चबाते नहीं है ना, ये लील जाते हैं, क्या कहते, निगल जाते, गुटक जाते हैं। गुटकना नहीं, अब जो 32 मिली है तो कम से कम 32 का पुरुषार्थ करो, प्रयोग करो, 32 बार चबाओ कम से कम। कितने बार? ध्यान रखना, अगर 32 बार, हमने प्रैक्टिकल किया है बहुत सारी चीज़ों का, स्वानुभव है। क्या है? जब प्रैक्टिकल करोगे तो हो सकता है 28-29 बार में ग्रास बचेगा नहीं, गुटकने की तो आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप अंदर चला जाएगा। और जिनने गुटक लिया, सुनना, उनके लिए रोग हो जाता है। ध्यान रखना, पेट में आंत है, सुनना बहुत अच्छे से, पेट में आंत है, दांत नहीं है। पेट में आंत है, दांत नहीं है। क्योंकि देखो, अब बताएं, वहां तो नसों का एक ही काम है, ये पंपिंग चलती है, बस क्या चलती है, वो आगे आगे बढ़ा देती है। क्या होती है? बस वो जो पदार्थ अंदर गया है, भोजन अलग गया है, वो पंपिंग से वही रस भाव बना लेगी, उससे से बहुत सारी सप्त धातु रूप परिणत हो जाती है, तो वो ये चीज बनाती है। ध्यान रखना, वहां दांत नहीं है। नहीं तो तुमने कहा कि जैसे छिपकली लीलती है, सांप लीलता है, तुम भी लील गए। इसीलिए चबाना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है? चबाना पड़ता है। ऐसी ग्रंथ के ग्रंथ याद कैसे होते हैं, उनको भी बार बार घुमाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उनका बार बार रिवीजन करना पड़ता है। बार बार पढ़ोगे अपने आप याद होगे। और यही ब्रह्म में रमण करने का तरीका है। जहाँ रमणी नहीं आती वहाँ रमण होता है। क्या है? यहाँ रमणी नहीं आती, रमणीय वस्तु, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे अन्न भी कोई पुद्गल पदार्थ हो सकता है किसी को ये अच्छा नहीं लगता हो, पर घर है, दुकान है, मकान है, बहुत सारी चीज़ों पे राग जीव का जा सकता है और जाता है। तो मन है, एक और ध्यान रखना, मन है, इसको एक की पूर्ति हो जाती है तो एक पोस्ट उसको छोड़ के दूसरे पे फिर चिपक जाता है जाके। क्या है?
इसीलिए अनंत इच्छाओं को दमन करने वाला जीव, सुबह बताया था क्या है, अनंत इच्छाओं को दमन करने वाला जीव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख को प्राप्त करता है। क्या करना है, ये यानी अब्रह्म के भाव को दमन कर दोगे तो ब्रह्म का भाव प्रकट हो जाएगा। करना ही पड़ेगा पुरुषार्थ, क्योंकि हे वस्तु को उपादेय नहीं मानना, उपादेय वस्तु को हे नहीं मानना। तो इसीलिए यहाँ पर जब हमें अखंडता को प्राप्त करना है तो अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं होने देना है। अब यहाँ पर आगे बताया था, आगे अपन पढ़ते हैं, केवल ज्ञानादि गुणैश्च ईश्वर युक्तस्य सत्रो देवेन्द्रादयोपि तत्पद अभिलाषिणः सन्तः यस्याज्ञानं कुर्वन्ति सा ईश्वरा अभिधानो भवति। अब ईश्वर की बात कर रहे हैं, क्या है, यहाँ पर आचार्य महाराज बताते हैं केवल ज्ञान आदि गुण, कौन से, केवल ज्ञान आदि गुण, ऐसे ऐश्वर्य, सुनना, ऐसा जिनको ऐश्वर्य चाहिए, कौन सा, हीरे का, नथुलाल जी, हीरे का ऐश्वर्य चाहिए नहीं, केवल ज्ञान आदि गुण का। किसका, केवल ज्ञान आदि गुण का। ये ऐश्वर्य तो यहीं रह जाएगा, कोई साथ में ले जाएगा क्या? अभी तक तो लोग कहते थे क्या, सोना साथ में जाएगा क्या? अब पन्ना वालों से बोलना पड़ेगा, हीरा साथ में जाएगा क्या? जाएगा क्या? नहीं तो जीवन भर कहीं नींव खुद रही हो, हीरा मिल जाए, कहीं गड्ढा खुद रहा हो, हीरा खुल जाए। अरे सुबह सुबह से लोग, ठीक है ना, वो तुम्हारा वो कुंड बना हुआ है ना, वहाँ मात्र बस घूमने आ जाते, किस लिए? बोले महाराज यहाँ वैसी खदानें हैं और बस बरसात हुई, कानों उनको माने वो पहचान है, सुबह सुबह से वो लोग माने महिलाएं तक, क्या कहे, महिलाएं तक निकल जाती हैं। हम लोग जाते हैं उस समय, वो बस एक ही चीज़ देखती रहती, क्या, वो कंकड़ों को देखती रहती हैं। ध्यान रखना, कंकड़ों में जीवन भर व्यतीत कर दिया और कंकड़ों की इच्छा भी रही, ये कंकड़ एक साथ में जाने वाला। पर जो अपने अंदर प्रकट होना है, क्या होना है, जो हमारे अंदर प्रकट होना है, उनका तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। जो अप्रकट वस्तुएं हैं, अचेतन वस्तुएं हैं, है ना, या ये कंकड़ पत्थर हैं, इनके पीछे पूरा जीवन निकाल दिया, उनको ढूंढने में चले गए। क्या है, क्या वो जरूरी है, उससे संसार चलता है, उससे मोक्ष मार्ग नहीं चलता। हम तो मोक्ष मार्ग की बात कहेंगे, संसार तो सुनना अनादिकाल से चल रहा है, बहुत सारे चला भी रहे। क्या है, लोगों नहीं आ रहा समझ में। वास्तविकता में जिनने धर्म ध्यान कर लिया है, पूर्व में धर्म ध्यान कर लिया है, उनको जगत का ऐश्वर्य ऐसे मिल जाता है। पापियों के भी संपदा होए, क्या है, सुतधारा और संपदा पापी के भी हुए। ये ऐश्वर्य जो है ना, ऐसे ऐश्वर्य प्राप्त करो, केवल ज्ञान आदि गुण रूप ऐश्वर्य युक्त होने से, ठीक है, जिसके पद की अभिलाषा, अभिलाषा यानी चाह करते हुए देव के इंद्र आदि भी जिसकी आज्ञा पालन करते हैं। ये क्यों भगवान की सेवा करते हैं? इंद्र आदि जो है ना, इंद्र आदि और आप भी और हम भी ये अभिलाषा के ही कारण भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि अगर हमें मोक्ष की अभिलाषा नहीं होती तो इन मोक्षी मार्गियों के पास आते ही क्यों? क्या है, सुनना इस बात को, क्योंकि ये बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी कही है, पर इष्टोपदेश में नहीं, शांति भक्ति में।
न स्नेहचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचया संसार घोराणवा। ऐसा उन्होंने ये शांति अष्टक लिखा है, इसको कभी आप हिंदी में पढ़ना, हिंदी का अर्थ पढ़ना। हम इसलिए से नहीं आए भगवान आपके पास, किससे नहीं आए? न स्नेहचरणं प्रयान्ति भगवन्, आपके पास इसलिए से नहीं आए, वो तो कर्मों ने जो सताया है, ठीक है, दुखी है इसलिए आपके चरणों में आए। और लघुता हर पद में हमने मैंने विचार किया है, चाहे समंतभद्र स्वामी का स्वयंभू स्तोत्र, जहाँ लघुता है वहीं प्रभुता मिलती है। जैसे ही उन्होंने, वो तो खुद समझ रहे थे, जैसे ही उन्होंने चंद्रप्रभु भगवान तक स्तुति कर रहे थे, यानी चंद्रप्रभु भगवान जैसे ही आए तब उन्हें नमस्कार किया था, नमस्कार किया तो चमत्कार हो गया। लघुता की नहीं, जैसे ही नमस्कार किया पिंडी फटी। सुनो, उन्होंने पहले किया था, पहले डंके की चोट पे, क्योंकि रात्रि में ऐसा अन्य ग्रंथों में मिलता है, रात्रि में उनको यक्षिणी प्रकट हुई थी और कहा था कि आप भगवान की स्तुति करें, चमत्कार होगा। यहाँ तक कि ये जो है ना भक्तांबर, यहाँ भी चमत्कार के लिए वो बताया था प्रकट की, आप स्तुति करो। जिन शासन की प्रभावना, यही तो करते हैं।